Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to revise class 9th SST Social Science worksheet number 67. आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. आज की वर्कशीट थोड़ी सी लेंथी रहने वाली है, बट द पॉजिटिव साइड इज दैट इन जस्ट 25 मिनट्स वी आर गोइंग टू रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर. यानी 25 मिनट में हमारा एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे हम. लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is our worksheet number 67. Our subject SST Social Science, date 19th of December 2020, and in this worksheet we are going to revise history chapter number 2, socialism in Europe and the Russian Revolution. इस वर्कशीट में टोटल 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन 20 क्वेश्चंस में इट इंक्लूड्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो जो हमारे बोर्ड एग्जाम यानी एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर. पूरे चैप्टर में सोशलिज्म की बात की गई है. तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट वर द सोशलिस्ट आइडियाज़. ये सोशलिस्ट आइडियाज़ क्या थे, यानी सोशलिस्ट क्या थी, क्या सोशलिज्म क्या था. तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सोशलिज्म क्या एक वे ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो ये रहता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको अलाउ नहीं करते और ये माना जाता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ द कोज ऑफ ऑल द इवल्स. ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि सोशलिस्ट के आइडियाज़ क्या थे. सोशलिस्ट पीपल वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टीज. वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. अंडर सोशलिज्म द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज द लैंड इंडस्ट्रीज ये गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं. किसी कोई अंबानी अडानी वहाँ पर नहीं होता. सोशलिस्ट रिगार्डेड द प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट कोज ऑफ ऑल द सोशल इविल्स. अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जो सारी बुराइयाँ हैं, सोशल इविल्स है, जो डिफरेंस होता है रिच पीपल पुअर पीपल कि वो सब कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण होता है अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी. सोशलिज्म इंक्रेज द कोऑपरेटिव. सोशलिज्म किसको इंक्रेज करता है? कोऑपरेटिव्स को. दैट वी शुड वर्क ऑल टुगेदर. एक साथ काम कीजिए और जिसने जितना काम किया उसके दाम लीजिए. ओके, सो दीज वर द आइडियाज ऑफ द सोशलिज्म. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. विच कंट्रीज वर इंक्लूडेड इन 2 डिफरेंट ग्रुप्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें 2 ग्रुप थे, उनमें कौन कौन से देश थे ये हमें बताने. सो देयर वर द 2 ग्रुप्स, एक्सिस नेशन एंड द अलाइड नेशन. इन एक्सिस पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली वर देयर, एंड इन अलाइड नेशंस इंग्लैंड, यूएसए, रशिया एंड फ्रांस वर देयर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. हु वर द लिबरल्स. व्हाट डिड लिबरल्स थिंक अबाउट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो हमें बताना है कि ये लिबरल्स कौन थे. तो वहाँ पर जो जर्मन या रशियन सोसाइटी की बात करें उस टाइम की, तो रशियन सोसाइटी में कई टाइप की आइडियोलॉजी थी. उनमें से एक जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, वो थी लिबरल्स थे लोग. ओके, सो लिबरल्स वाज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स. यानी एक कुछ लोगों का ग्रुप था. क्या चाहते थे वो? एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन. इट मीन्स दैट दे वर इन द फेवर ऑफ द सेक्युलरिज्म के ये फेवर में थे. They opposed the uncontrolled power of the dynastic rulers. जो dynastic rulers means they were against the monarchy. monarchy के ये खिलाफ थे. अगर दूसरा जो पार्ट पूछा गया कि what did liberals think about the private property, तो liberals favored the private property. They were in the favor of the private property. Although at that time रशिया में सभी लोग अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, लेकिन लिबरल्स थे वो इसके फेवर में थे. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन दिया गया हु वर द मीर इन रशियन सोसाइटी. यहाँ पे क्वेश्चन व्हाट वाज द मीर होना चाहिए था बिकॉज दिस वाज नॉट ए पर्सन. तो ये मीर क्या थी ये हमें बताने. इंग्लिश में मीर को कम्यून भी कहा जा सकता है. सो मीर इन रशियन सोसाइटी वाज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीजेंट्स. ये पीजेंट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता था. ओके, लाइक दैट ऑफ ए यूनियन कह सकते हैं इसे. इट्स ऑफिसर्स वर इलेक्टेड बाय द पीजेंट्स. और पीजेंट्स ही इसके कुछ ऑफिसर्स को इलेक्ट करते थे. लोकल फॉरेस्ट, फिशरीज, हंटिंग ग्राउंड्स, वैकेंट लैंड्स वर मैनेज्ड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन. जो जितनी भी वहाँ पर प्रॉपर्टीज होती थी, पब्लिक प्रॉपर्टी होती थी, वो प्रॉपर्टी मैनेज करता था ये मीर और द कम्यून. ओके, सो व्हाट वाज मीर? एक लाइन में हमें बताना हो तो मीर वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स और द पीजेंट्स इन रशियन सोसाइटी. and its officials were elected by the peasants, and the main
function of this mir was to manage the public property in that particular area. Now let's move to the fourth question जो दिया गया है. फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्लडी संडे इंसिडेंट रिलेटेड टू द रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन रशिया. अभी तक जो हम फर्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द ब्लडी संडे इंसिडेंट रिलेटेड टू द रशियन रेवोल्यूशन, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन रशिया. हमें बताना कि ये ब्लडी संडे इंसिडेंट क्या था, जिसको हिंदी में कहेंगे खूनी रविवार, और इसका रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा उस टाइम में. सो ड्यूरिंग द जार्स रूल इन रशिया, रशिया में जार का रूल था. सो ड्यूरिंग द जार्स रूल ऑन अ संडे इन 1905, जनवरी 1905, जैन 1905, सम लेबरर्स और सम वर्कर्स टुक आउट ए प्रोसेशन एंड ट्राई टू मीट एंड पेटिशन द जार. कि एक संडे था 1905 का, कुछ जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो एक जुलूस निकालते हैं. दे वॉन्टेड टू मीट जार, वो जार से मिलना चाहते थे. द सोल्जर्स ऑफ द जार ओपन फायर ऑन दम, कि वे ओपन फायर करते हैं उनके ऊपर. एंड इन दैट इंसिडेंट मोर देन 100 वर्कर्स डाइड एंड हंड्रेड्स वर इंजर्ड, कि वहाँ 100 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, जो मजदूर हैं वो मारे जाते हैं, और सैकड़ों जो मोर देन हंड्रेड्स वर इंजर्ड, और सैकड़ों वो घायल हो जाते हैं. सो दिस इंसिडेंट इज नोन एज द ब्लडी संडे इंसिडेंट. इसको ब्लडी संडे इंसिडेंट कहा जाता है क्योंकि इस दिन संडे था. ओके, अब इस इंसिडेंट का क्या इंपैक्ट रहा रशिया के ऊपर, ये भी हमें बताना है. सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का. दिस इंसिडेंट और दिस इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905. इस इंसिडेंट के साथ 1905 की रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है. एंड द फर्स्ट रशियन पार्लियामेंट ड्यूमा वॉज फॉर्म्ड आफ्टर दिस रेवोल्यूशन. और एक तरीके से जो ड्यूमा पहली रशियन पार्लियामेंट थी वो भी इसी इंसिडेंट के बाद बनती है, क्योंकि आफ्टर दैट द रेवोल्यूशन बिगन एंड द रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन वॉज द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूमा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर द व्यूज ऑफ कार्ल मार्क्स अबाउट द सोशलिज्म. हमें कार्ल मार्क्स के व्यूज बताने कि सोशलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स क्या सोचते थे. कार्ल मार्क्स कौन थे पहले में ये जानना है. कार्ल मार्क्स वॉज ए जर्मन सोशल थिंकर थे. ओके, ही वॉज ए सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म के वो सपोर्टर थे. सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी थी उसके वो सपोर्टर थे. ही आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट हु आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेक प्रॉफिट्स ड्यू टू द हार्ड वर्क पुट बाय द वर्कर्स. उनका ये कहना था कि इंडस्ट्रियलिस्ट और जो कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग हैं वो पैसा कमा रहे, मोटा पैसा कमा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ द वर्कर्स. जो वर्कर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं उसके कारण. कैपिटलिस्ट की प्रॉफिट्स इन द पॉकेट एंड डू नॉट शेयर इट अमंग द वर्कर्स. कैपिटलिस्ट ये प्रॉफिट अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, वर्कर्स को कुछ नहीं दिया जाता, उनके साथ शेयर नहीं किया जाता. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स देर इज ए पैथेटिक कंडीशन ऑफ दीज वर्कर्स की कंडीशन वो खराब होती है. ही बिलीव्ड दैट, उसका मानना था दैट सोसाइटी शुड हैव अथॉरिटी ओवर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन. उसका मानना था कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस पर पूरी समाज का कब्जा होना चाहिए. इट मीन्स दैट ही वॉज अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी की वो अगेंस्ट था. सो ये आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स की. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन. दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लिबरल्स वर नॉट रिपब्लिकन्स. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, कि लिबरल्स हैं वो रिपब्लिकन्स नहीं थे, कैसे कह सकते हैं हम, ये हमें बताना है. पीपल ऑफ लिबरल आइडियोलॉजी वर इन फेवर ऑफ रिलीजियस इक्वालिटी एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन. यानी वो रिलीजियस इक्वालिटी के फेवर में थे, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स के भी वो फेवर में थे. दे वर नॉट कंसिडर्ड रिपब्लिकन, लेकिन उनको रिपब्लिकन नहीं कह सकते, बिकॉज दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ राइट टू वोट फॉर ऑल. वो सभी लोगों को वोटिंग राइट देने के फेवर में नहीं थे. दे बिलीव दैट ओनली द प्रॉपर्टी होल्डर शुड गेट द राइट टू वोट. उनका मानना था कि केवल प्रॉपर्टी होल्डर है उन्हीं को राइट टू वोट दिया जाना चाहिए. सो वी कैन से दैट दे वर नॉट रिपब्लिकन्स, क्योंकि वो सभी को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे, तो उनको हम रिपब्लिकन्स नहीं कह सकते. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ वन. व्हाट वाज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ऑफ स्टालिन. एलोबरेट हमें बताना है कि स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या था. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन 1929 कलेक्टिव फार्म्स कोलखोज वर सेटअप इन रशिया. रशिया में 1929 में कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए, यानी कि किसानों से जमीनें छीन ली गई और एक साझा खेत बनाया गया, उसको नाम दिया गया था कोलखोज. ओके,
इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था ग्रेन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना, बिकॉज एट दैट टाइम द रशिया वॉज फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके, ऑल द पीजेंट्स ऑफ रशिया वर्क टुगेदर ऑन द कलेक्टिव फार्म। सभी जो वर्कर्स थे वो मिलकर के, जो पीजेंट्स थे, इन खेतों पे काम करते थे। द बेनिफिट ऑफ कोलखोज वॉज शेयर्ड अमंग ऑल द फार्मर्स। और जितने भी फार्मर्स काम करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था वो उनके बीच में शेयर कर लिया जाता था। ओके, दैट वाज द सिस्टम। बट द फार्मर्स वर नॉट हैप्पी। द एंग्री फार्मर्स हैड अपोज द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ दैट डिसीजन। यानी कि जो फार्मर्स थे दे वर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। इस डिसीजन से वो खुश नहीं थे। एंड सेकंड जो इसका आउटकम्स रहा, दैट दिस डिडंट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स टू। इससे प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ा था, यानी कि दिस वॉज ए फेलियर। दिस पॉलिसी वॉज नॉट ए सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल नहीं रही थी। ओके, तो हमें बताना कि ये क्या थी, कब लागू की गई और इसके बाद हुआ क्या। नाउ लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछा गया, हु वर द बोल्शेविक्स एंड हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम द मेंशेविक। दो क्वेश्चन है इसमें। पहला हमें बताना कि बोल्शेविक कौन थे और दूसरा हमें बताना कि हाउ वर दे डिफरेंट फ्रॉम द मेंशेविक। सो द बोल्शेविक वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ रशिया। बोल्शेविक क्या थी? रशिया की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, लेड बाय द लेनिन। लेनिन वॉज द लीडर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी एंड द फॉलोअर्स ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वॉज नोन एज द बोल्शेविक्स। और फॉलोअर्स को बोल्शेविक्स कहा जाता था। ओके, द वर्ड बोल्शेविक मीन्स द मेजोरिटी। बोल्शेविक वर्ड है, उसका मीनिंग रशियन लैंग्वेज में होता है मेजोरिटी, बिकॉज एट दैट टाइम द डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। एक थी बोल्शेविक मीन्स मेजोरिटी एंड सेकंड थी मेनशेविक मीन्स माइनॉरिटी। ओके, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ बताना है कि बोल्शेविक क्या है। बोल्शेविक वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ रशिया लेड बाय लेनिन एंड बोल्शेविक वर्ड मीन्स मेजोरिटी एंड द फॉलोअर्स ऑफ द बोल्शेविक पार्टी वर नोन एज बोल्शेविक्स। अब हमें बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था, बोल्शेविक और मेनशेविक में। इनकी आइडियोलॉजी कैसे अलग थी या ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अलग थी। बोल्शेविक वॉज ए मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द सोशलिस्ट। पहला जो डिफरेंस था, बोल्शेविक वॉज ए मेजोरिटी सेक्शन ऑफ द सोशलिस्ट वाइल द मेनशेविक वॉज माइनॉरिटीज। बोल्शेविक क्या था? ये मेजोरिटी सेक्शन था, ज़्यादातर लोग इनके साथ थे, जबकि मेनशेविक था वो माइनॉरिटी सेक्शन था उसी सोशलिस्ट ग्रुप का। सेकंड जो डिफरेंस था, मेनशेविक बिलीव्ड इन ग्रेजुअल चेंज, यानी वो चाहते थे कि धीरे धीरे चेंज हो सोसाइटी में, एंड दे वांटेड टू एस्टेब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक दैट ऑफ ए यूके। वो यूके की तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां सेटअप करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड बोल्शेविक्स वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी थ्रू द रेवोल्यूशन, जबकि बोल्शेविक क्विक चेंज चाहते थे और वो चाहते थे रेवोल्यूशन। दे वर इन द फेवर ऑफ द रेवोल्यूशन। सो ये बेसिक डिफरेंस था बोल्शेविक और मेनशेविक में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन। व्हाट वर द रीजन ऑफ द जार रिजाइम नॉट बीइंग पॉपुलर अमंग द कॉमन पीपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। हमें बताना है कि जो जार थे उस वक्त, जार निकोलस सेकंड was the king or the ruler at that time and his regime was not popular among the common people। इतना पॉपुलर नहीं था। इसके कारण क्या थे कि इतना अनपॉपुलर क्यों थे? फर्स्ट था ऑटोक्रेटिक रूल और द वीकनेस ऑफ द जार। पहला जो रीजन था, ऑटोक्रेटिक रूल को हम हिंदी में कहेंगे निरंकुश शासन, दैट ही वॉज डूइंग वट ही वॉन्टेड टू डू। वो वह सब कुछ कर रहा था जो वो करना चाहता था। And under his rule, the people were not happy, people were not satisfied, especially the workers class and the peasants, they were in the pathetic condition। तो इसके कारण वो खुश नहीं थे उससे। Second था weakness of the Tsar। The situation was not so good on the economic front as well as on the social front at the time of the Russia की condition ज़्यादा अच्छी नहीं थी। But Tsar Nicholas II was a weak ruler and he was unable to control the situation। इसलिए भी लोग उनसे नाराज थे कि एक निकम्मा पल्ले पड़ गया है और ना किसी की ये सुनता है। सेकंड, मोल डाउनफॉल ऑफ द रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली मतलब राजा, जिनकी अच्छी खासी एक प्रजा में इमेज होती है। बट एट दैट टाइम द रशियन रॉयल फैमिली लॉस्ट देयर इमेज अपनी खोती थी, बिकॉज जो जार निकोलस सेकंड थे उसकी वाइफ नहीं सुनती थी, और वाइफ सुनती थी एक ढोंगी बाबा की, रासपुतान was the person उसकी सुनती। so due to the moral downfall of the royal family they lost the confidence, they lost the faith of the public।
वो लोगों का फेथ था वो ख़त्म हो गया कि मतलब ये तो ढोंग कर रहे हैं। ओके, थर्ड जो था कारण कि वो पॉपुलर क्यों नहीं रहे, imposition of Russian language and the culture on the non-Russian nations. Russia included a number of non-Russian countries also, यानी कि रशिया में नॉन रशियन लैंग्वेज की या कल्चर की कंट्रीज भी इंक्लूड थी। बट जार निकोलस सेकेंड ट्राइड टू इम्पोज रशियन लैंग्वेज एंड कल्चर ऑन दोज नॉन रशियन नेशंस है, उनके ऊपर वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ की कल्चर को थोपने की कोशिश की। सो दे बिकम अगेंस्ट द जार, वो जार के खिलाफ हो जाते हैं। फोर्थ था पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड द वर्किंग क्लास। ड्यूरिंग द रेजाइम और ड्यूरिंग द रेन ऑफ द जार निकोलस के टाइम में, जो जार निकोलस सेकेंड था, द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स कितने थे 85% एंड नियर अबाउट 5% वर्कर्स वर देयर एंड द कंडीशन ऑफ दिस मेजोरिटी ग्रुप वॉज क्वाइट पैथेटिक ड्यू टू द हैवी टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, लो सैलरीज थी एंड पुअर वर्किंग कंडीशन थी, उसके कारण इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। अब देखिए कि 90% लोग अगर उसके खिलाफ हो तो क्या होगा। सो ही बिकम अनपॉपुलर अमंग द मासेस। इसके साथ साथ और भी कारण थे। पांचवा जो कारण था रशियाज लॉस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया। ओके, बट दे हैड टू फेस द डिफीट, दे लॉस्ट 17 लाख सोल्जर्स, 17 लाख उनके सैनिक मारे गए थे। सो दिस वॉज ऑल्सो ए सेटबैक फॉर द इमेज ऑफ द रशिया, की इमेज को धक्का लगा एंड पीपल बिकेम अगेंस्ट द रशियन रूलर जार निकोलस सेकेंड। फूड शॉर्टेज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रशिया वॉज ऑल्सो फेसिंग द फूड शॉर्टेज। फूड शॉर्टेज के कारण कई सारी प्रॉब्लम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, ये प्रॉब्लम भी वहाँ पर बढ़ चुकी थी, पोवर्टी। सो दिस ऑल्सो लेड टू द अनपॉपुलरिटी ऑफ द जार, इसके कारण भी जार है वो अनपॉपुलर हो गया था। तो काफ़ी सारे रीजन्स थे जिसके कारण जार है वो लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं था। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन, हमने हाफ वर्कशीट कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थीसिस, एक्सप्लेन। अब ये लेनिन कौन था? लेनिन वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी का लीडर था एंड आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही लेड द गवर्नमेंट टू, वो गवर्नमेंट के प्रमुख भी, हेड भी बनते हैं। व्हाट वाज द लेनिन्स अप्रैल थीसिस? अप्रैल थीसिस मतलब ये मांगे थी। ओके, जैसे हम वादे करते हैं चुनाव में, नेता करते हैं ना, 15 लाख का वादा आपको अच्छे से याद होगा। तो ऐसे ही वहाँ पर वादे किए गए थे, इसमें से डिमांड थी और वादे दोनों चीज़ थे। लेनिन ने कहा कि या तो ये कीजिए या फिर मैं करूँगा। ओके, सो ये 3 मांगे थी उसकी। फर्स्ट, वार शुड बी एंडेड, युद्ध खत्म होना चाहिए। सेकेंड डिमांड ऑफ द लेनिन वॉज लैंड शुड बी गिवन टू द फार्मर, जमीन किसानों को मिलनी चाहिए। बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड, और बैंकों को नेशनलाइज किया जाना चाहिए। और जब वो पावर में आते हैं तो ये सबसे पहले यही 3 चेंज लेकर के आते हैं रशियन सोसाइटी में। सो इनको मांग कह सकते हैं और वादे कह सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 formed the basis of the October Revolution of 1917. Justify the statement. हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 1905 की जो रेवोल्यूशन थी उसने 1917 की रेवोल्यूशन के लिए एक बेस, एक ग्राउंड, एक फाउंडेशन तैयार की थी। कैसे, हमें बताना है। द रशियन रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन जनवरी 1905। आफ्टर द ब्लडी संडे इंसिडेंट के बाद 1905 में एक रेवोल्यूशन होती है। ऑल्दो दैट रेवोल्यूशन वॉज सप्रेस्ड, उस रेवोल्यूशन को दबा दिया गया था। प्रोमिसेस ऑफ चेंज वर ऑल्सो मेड बाय द जार, जार ने कई वादे किए कि बदलाव होगा, चेंज आएगा। बट द सिचुएशन वेंट फ्रॉम द बैड टू वर्स, लेकिन सिचुएशन है और ज़्यादा खराब होती जाती है। आफ्टर दिस रेवोल्यूशन यूनियंस ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स वर फॉर्म्ड ऑल ओवर द कंट्री, और इस रेवोल्यूशन के बाद पूरे देश में वर्कर्स और पीजेंट्स की यूनियन बननी शुरू हो जाती है, यानी एक बेस बन जाता है। And when the revolution started in 1917, unsatisfied people participated in that revolution because क्यों? Because they were not satisfied with that rule. तो ये जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया 1917 में, तो that revolution become quite successful क्योंकि the farmers, the workers, they were already unsatisfied and they were united this time, क्योंकि उन्होंने पहले क्या बना लिए थे? यूनियन, उन्होंने अपनी यूनियन बना चुके थे। सो इसलिए कहा जाता है दैट इट इज सेड दैट द 1905 रशियन रेवोल्यूशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917। 1917 की अक्टूबर रेवोल्यूशन की एक नींव थी
वो तैयार हो चुकी थी 1905 में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, विच सोशल इकोनॉमिक चेंजेस occurred in Europe during the 19th century? What was the contribution of industrial development in them? हमें बताना है कि 19th सेंचुरी में यूरोप में कौन कौन से चेंजेस आए थे, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा हमारा, और सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन देम, और इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन था। ओके, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो बड़ा चेंज आया था वो ये आया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। ओके, एंड दिस रिजल्टेड इन द एमरजेंस ऑफ ए न्यू वर्किंग क्लास, और इससे एक रिजल्ट ये निकला कि समाज में, सोसाइटी में एक और ग्रुप बन गया, एक और वर्ग बन गया, वो था वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, श्रमिक वर्ग जिसको कहते हैं। वर्कर्स हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स बट पेड लेस, ड्यू टू विच द कंडीशन ऑफ दिस क्लास वॉज पैथेटिक। उन्हें काम बहुत घंटे, 14-15 घंटे काम करना पड़ता था, लेकिन उनकी जो सैलरी थी, वेजेस थी, वो बहुत कम थी। इसके कारण इस जो ग्रुप की थी, जो न्यू क्लास थी, इसकी कंडीशन काफ़ी पैथेटिक थी। यानी कि ये चेंज आए थे किस में, यूरोप में, आफ्टर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद 19th सेंचुरी में। अब ये कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इसमें क्या रोल था कि आफ्टर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वॉज इंक्रीज इन द सोसाइटी। जो एक बड़ा चेंज ये आया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद, इंडस्ट्रीज आने के बाद समाज में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ वो काफ़ी बढ़ जाती है। एक तरफ रिच लोग थे और एक तरफ बिल्कुल गरीब लोग थे। नाउ लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रशियन रेवोल्यूशन। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हमें बताना है कि रशियन रेवोल्यूशन के कॉजेज क्या थे। ओके, पहला था इन्फ्लुएंस ऑफ द थिंकर्स। द पीपल एट दैट टाइम वर इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द थिंकर्स, आइडियोलॉजी ऑफ द थिंकर्स सच एज द कार्ल मार्क्स, जेकस रूसो एटसेट्रा। यानी कि इनके आइडियोलॉजी से वो प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, एंड अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी they need to do something, they need to do a revolution to change, to bring the change in the society। यानी कि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि लोगों को भड़का दिया। उनकी आइडियोलॉजी थी कि हमें एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत होगी अगर हमें सोसाइटी में बदलाव करना है। सो दिस वाज द मेन रीज़न ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। एंड इस आइडियोलॉजी में सबसे मेन जो चीज़ थी वो था द पॉपुलैरिटी ऑफ द सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, वो काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। सेकेंड कोज था रशिया जापान वॉर इन 1904-05। ये काफ़ी पहले उसका था, बट ड्यूरिंग दिस वॉर रशिया हैड टू फेस ए डिफीट, उसको हार होती है। रशिया हैड टू फेस ए डिफीट फ्रॉम ए स्मॉल कंट्री, एक छोटे से देश से हार जाते हैं। एंड दिस वॉज अ सेटबैक फॉर द रशियन इमेज। और इसके बाद जार है, जार की जो वीकनेस है वो लोगों के सामने आ जाती है। सो जार्स और द रूलर्स वीकनेस केम इन फ्रंट ऑफ द पीपल एंड दे बिकम अगेंस्ट द जार और द रूलर के वो खिलाफ हो जाते हैं। ओके, तो पहला तो था इन्फ्लुएंस ऑफ द थिंकर। सेकंड था कि आफ्टर द रशियन जापान वॉर, बिकॉज इन दैट वॉर रशिया हैड टू फेस ए डिफीट, सो द जार्स रूल बिकम अनपॉपुलर अमंग द पीपल एंड पीपल बिकम अगेंस्ट द जार्स रूल, या फिर जो मोनार्की है उसके खिलाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट दैट टुक प्लेस बिटवीन 1914 टू 1918 तक ये चलता है। इन दैट वॉर टू रशिया हैड टू सफर ए ह्यूज लॉस, बड़ी हानि होती है, लॉस होता है। दे लॉस्ट 17 लाख सोल्जर्स, 17 लाख उनके सोल्जर्स मारे जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो हैड टू फेस ए फूड शॉर्टेज। सो ड्यू टू दिस टू द पीपल बिकम अनसेटिस्फाइड फ्रॉम द रूलर। उससे जो रूलर थे, जार थे, उससे वो नाराज हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। फोर्थ कोज था ऑटोक्रेटिक मोनार्की। एट दैट टाइम द रशिया वॉज अंडर द मोनार्की सिस्टम, वहाँ पे राजतंत्र था। एंड द मोनार्क वॉज ऑटोक्रेटिक, इट मीन्स निरंकुश थे। एंड ही वॉज नॉट रेडी टू look after the public, look after the pathetic condition of the farmers, workers and the soldiers etc. and that too led to the Russian Revolution। इसके कारण भी रशियन रेवोल्यूशन होती है क्योंकि वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं थे। नेक्स्ट, पैथेटिक कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड द पैथेटिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स। During the time of the Russian Revolution or before the Russian Revolution, the condition of the peasants due to the heavy taxes and the conditions of the workers due to long working hours and low pays, low wages
के कारण उन दोनों जो क्लास थे, बड़े क्लास थे, उनकी कंडीशन भी काफ़ी ख़राब थी। एंड दे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल द मोनार्कीज फॉर ऑल दिस थिंग, कि इसके लिए उन्होंने मोनार्की को रिस्पॉन्सिबल माना। सो दिस अनसेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्कर्स एंड पीजेंट्स ऑल्सो लेड टू द रशियन रेवोल्यूशन। इसके कारण भी रशियन रेवोल्यूशन होती है उस टाइम में। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिसके कारण रशियन रेवोल्यूशन होती है। इसमें आप ऐड भी कर सकते हो वीकनेस ऑफ द जार, ओके, तो ये भी मोल डाउनफॉल ऑफ द रॉयल फैमिली, ये भी ऐड किए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन। व्हाट वर द ग्लोबल इफेक्ट्स ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? ग्लोबल इफेक्ट यानी हम हिंदी में कहेंगे वैश्विक प्रभाव। पूरे विश्व के ऊपर इस रशियन रेवोल्यूशन के क्या प्रभाव पड़े थे? पहला जो इम्पैक्ट था वो था कि गवर्नमेंट्स ऑफ द वेरियस कंट्रीज बिगेन टू कंसिडर द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ देयर सिटीजन एज देयर मेन ड्यूटी। अब लोगों को सरकारों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया, स्पेशली द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, फार्मर्स, पीजेंट्स एटसेट्रा। उन्हें लगा कि अगर हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर भी रेवोल्यूशन हो सकती है। सो आफ्टर दिस रेवोल्यूशन गवर्नमेंट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट थी, बिगिन टू कंसिडर द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ द सिटीजन एज देयर मेन ड्यूटी। उन्होंने मान लिया कि ये उनकी ड्यूटी है कि उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। सेकेंड जो इफेक्ट था, आफ्टर द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ रशिया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स वर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनती है। And after the Russia, many other countries they also followed this system. इस सिस्टम को वो अडॉप्ट करते हैं, सच एज चाइना, वियतनाम, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट सरकार बनती है। थर्ड जो इफेक्ट था, आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ रशिया देयर वाज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द वर्किंग क्लास ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ही जो कैपिटलिस्ट थे और वर्किंग क्लास थे, उनमें जो स्ट्रगल है वो शुरू हो जाता है। एंड दैट कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, लंबे टाइम तक ये चलता है। यानी द वर्कर्स वर डिमांडिंग द फिक्स वर्किंग आवर्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस को डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट जो फोर्थ इम्पैक्ट था, दैट वाज डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अडॉप्टेड रशियन इकोनॉमिक प्लान फॉर डेवलपमेंट। रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में एक न्यू इकोनॉमिक प्लान है वो अडॉप्ट किया जाता है, और उसके कारण रशिया है दैट बिकम ए सुपर पावर। जैसे हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन इज देयर, जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं, ओके। NITI कमीशन है हमारे यहाँ पर, जिसको पहले हम प्लानिंग कमीशन बोलते थे। उसमें 5 ईयर प्लान हम जो योजनाएं बनाते थे 5 ईयर्स के लिए। तो ये कहाँ से हमने कॉपी की? हमने कॉपी की थी रशिया से। सो आफ्टर द सक्सेस ऑफ द रशिया ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, मेनी कंट्रीज फॉलोड द रशियन फॉर्मूला ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसको कॉपी किया, उसको पेस्ट किया, उसको फॉलो किया। तो ये ग्लोबल इफेक्ट्स थे रशियन रेवोल्यूशन के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज लेनिन्स कंट्रीब्यूशन टू द रशियन रेवोल्यूशन? रशियन रेवोल्यूशन में लेनिन का कंट्रीब्यूशन क्या था, ये हमें बताना है। तो लेनिन प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल इन द रशियन रेवोल्यूशन। लेनिन वॉज द हेड ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का हेड था वो। लेनिन पुट फॉरवर्ड द अप्रैल थीसिस को उन्होंने आगे किया, एंड ड्यू टू द अप्रैल थीसिस के कारण फार्मर्स, पीजेंट्स एंड द वर्कर्स जॉइन द बोल्शेविक पार्टी एंड द रेवोल्यूशन। क्योंकि उनके बड़े बड़े वादे थे, उसी के कारण जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, वो उसके साथ जुड़ पाए। सो ये एक बड़ा उसका कदम था। सो लेनिन पुट फॉरवर्ड द अप्रैल थीसिस। लेनिन लीड्स द बोल्शेविक इन द अक्टूबर रेवोल्यूशन। ही लेड द बोल्शेविक इन द जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुई थी उसमें बोल्शेविक जो ग्रुप था उसके लीडर भी लेनिन ही थे। ही एस्टेब्लिश्ड सोशलिज्म इन रशिया। आफ्टर द रेवोल्यूशन ही सेट अप सोशलिज्म इन रशिया, एंड रशिया बिकम कम्युनिस्ट कंट्री है, पहली कम्युनिस्ट कंट्री बनती है। लेनिन्स डिक्लेरेशन मार्क द बिगनिंग ऑफ न्यू एरा इन रशिया एंड इन द वर्ल्ड। और आफ्टर द रेवोल्यूशन उन्होंने कई सारे चेंज किए। रशिया बिकम द वन पार्टी, सिंगल पार्टी नेशन बन चुका था। तो ये जो चेंज थी वो एक नए युग की, नए एरा की एक शुरुआत थी। एंड ऑल दिस बिकेम पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द लेनिन के कारण हुआ था ये सब कुछ। सो दैट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनिन इन रशियन रेवोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th है, हाउ डिड द रशियन रेवोल्यूशन अफेक्ट रशियन सोसाइटी? इसमें 2 पार्ट दिए गए। पहला है हाउ डिड द रशियन रेवोल्यूशन अफेक्ट द रशियन सोसाइटी को कैसे अफेक्ट किया था रशियन रेवोल्यूशन में, यानी कि क्या क्या चेंज आए थे आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन इन रशियन सोसाइटी, ये हमें बताना है। सेकेंड है व्हाई डिड द कंडीशंस ऑफ सिविल वॉर बिकम इन द कंट्री आफ्टर द रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन के बाद
रशिया में सिविल वॉर होता है, गृह युद्ध जिसको हिंदी बोलते हैं, आपस में ही एक युद्ध शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? तो पहले हम बात करेंगे इफेक्ट्स क्या थे। मोनार्की केम टू एन एंड इन रशिया। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन मोनार्की सिस्टम है वो गई। सेकंड, सोशलिज्म वाज एस्टेब्लिश्ड इन रशिया। रशिया बिकम द सोशलिस्ट कंट्री, रशिया एक सोशलिस्ट कंट्री बन जाता है, तो ये एक बड़ा चेंज था। थर्ड था द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एंड द लेबरर्स इम्प्रूव्ड। आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन जो फार्मर्स की कंडीशन थी या वर्कर्स की कंडीशन थी वो इम्प्रूव हुई। एंड फोर्थ जो चेंज था, रिसोर्सेज वर नेशनलाइज्ड, यानी रिसोर्सेज सच एज द इंडस्ट्रीज, लैंड, उनको नेशनलाइज्ड कर दिया गया, यानी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन गए। तो ये बड़े 4 चेंज आए थे रशियन रेवोल्यूशन के बाद रशिया में। अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये पूछा जा रहा है कि रशिया में सिविल वॉर होता है, वो क्यों होता है? आफ्टर द 1917 मेनी ग्रुप्स अपोज द बोल्शेविक्स ऑफ लेनिन, यानी कि बोल्शेविक्स जो लेनिन की पार्टी थी उसका अपोज किया जाता है इवन आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। दीज ग्रुप्स इंक्लूडेड मोनार्किस्ट, जो मोनार्की सिस्टम के फेवर में थे, एंड द सम फॉरेन नेशंस वर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट वन, कुछ जो फॉरेन नेशंस थे वो भी इसमें इंक्लूड थे। एंड दिस लेड टू द सिविल वॉर, और इसके कारण रशिया में सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर किसके बीच में होता है? रेड्स, वाइट्स एंड ग्रीन्स। रेड जो थे ये बोल्शेविक थे, इसके साथ साथ वाइट्स थे और ग्रीन्स थे। 3 ग्रुप थे जो मोनार्की सिस्टम के सपोर्टर थे एंड मेन सेविक सपोर्टर्स थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है, विच मेजर चेंजेस डिड द बोल्शेविक मेक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन? अक्टूबर रेवोल्यूशन के तुरंत बाद कौन कौन से बड़े चेंज किए गए थे रशिया में, ये हमें बताना है। सो फर्स्ट जो चेंज था, द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, जो बैंक थे वो नेशनलाइज्ड कर दिए गए एज पर द प्रोमिस्ड मेड बाय द लेनिन इन अप्रैल थीसिस। सेकेंड, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी वो डिक्लेयर कर दी गई। एंड थर्ड, बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी, और बोल्शेविक पार्टी है उसको नेम, उसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया और उसका नाम जो नया था वो था नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। तो 3 बड़े चेंज आए, बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सोशल प्रॉपर्टी एंड बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। कंपेयर द फेब रेवोल्यूशन एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917 इन रशिया। हमें कंपेयर करना है कौन सी रेवोल्यूशन को, 2 रेवोल्यूशन हुई थी, फेब और अक्टूबर रेवोल्यूशन जो 1917 में हुई थी, उनको कंपैरिजन करना है कि कैसे दोनों अलग थी। सो द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 टुक प्लेसेस इन 2 फेज, 2 फेज में हुई थी 1917 की रेवोल्यूशन, फेब रेवोल्यूशन एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन। आफ्टर द फेब रेवोल्यूशन जार्स रूल वॉज एंडेड इन रशिया। फेब रेवोल्यूशन के बाद एक चेंज आया कि जार का रूल है, मोनार्की केम टू एन एंड, मोनार्की खत्म हो गई। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ केरेंस्की ऑफ द फेब रेवोल्यूशन, कि फेब रेवोल्यूशन के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है और उसके लीडर होते हैं केरेंस्की। अब अगर हम अक्टूबर रेवोल्यूशन की बात करें, द फर्स्ट मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेट in the world was established by the October Revolution under the leadership of the Bolshevik। यानी 1917 की जो अक्टूबर रेवोल्यूशन थी उसके बाद बड़ा चेंज ये आता है दैट रशिया बिकम ए सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री बन जाता है एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ बोल्शेविक पार्टी और द लेनिन। मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड अंडर द लेनिन्स लीडरशिप, यानी कि उस गवर्नमेंट के हेड होते हैं वो लेनिन होते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि फेब रेवोल्यूशन के बाद जार का रूल खत्म होता है, केरेंस्की हेड बनते हैं, और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया सोशलिस्ट कंट्री बनता है और इस बार जो हेड बनते हैं गवर्नमेंट के वो होते हैं लेनिन। नाउ लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन रशिया? राइट इन डिटेल हमें बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रशिया पर क्या इम्पैक्ट रहे। फर्स्ट जो इम्पैक्ट था, रशिया और रशियन आर्मी लॉस्ट सेवेरली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में रूस की बुरी तरीके से हार होती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो कम हो जाता है ड्यू टू द लैक ऑफ द रॉ मटेरियल सप्लाई, रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो नहीं हो पाती, जिसके कारण प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो काफ़ी कम रहता है। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ज्वाइन आर्मी लेड टू द शॉर्टेज ऑफ लेबर,
और पीजेंट्स को फोर्सफुली आर्मी में ज्वाइन करवा दिया जाता है। एंड दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ द लेबर्स इन द इंडस्ट्रीज एज वेल इन द फार्म्स, जिसके कारण लेबर की शॉर्टेज हो जाती है कंट्री के अंदर। इट कोज्ड फूड शॉर्टेज इन द कंट्री, जब लेबर की शॉर्टेज हो जाती है, इसके कारण दे हैड टू फेस ए शॉर्टेज ऑफ द फूड इन द कंट्री, यानी देश में अनाजों की भी कमी हो जाती है, क्योंकि फार्मिंग वॉज ऑल्सो अफेक्टेड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो एक ये भी इम्पैक्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। 17 लाख सोल्जर्स वर डाइड इन दिस वॉर एंड मोर देन 5 लाख इंजर्ड। रशिया के 17 लाख के आसपास सैनिक है वो मारे जाते हैं और मोर देन 5 लाख गोट इंजर्ड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये इम्पैक्ट थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रशिया के ऊपर। तो दैट्स ऑल इन दिस लॉन्ग वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ लेंथी ज़रूर हुई होगी, लेकिन हमने पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।